जब महाशिवरात्रि है, जब शाही स्नान चल रहा है और सुबह से साधु संत गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और इसी मौके पर साधुओं के दर्शनों के लिए खुद मुख्यमंत्री चले पहुंचे हैं। हर की पैड़ी पर इस वक्त हैं। देखिए तस्वीरें, आप देखिए हर की पैड़ी का भी नज़ारा एक तरफ है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री, आप साधुओं के बीच में मुख्यमंत्री को देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एबीपी गंगा के पास हरिद्वार हर की पैड़ी पर इस वक्त का ये नज़ारा है। मुख्यमंत्री पहुंचे हुए, आप देखिए गले में मालाएं उनके हैं और मस्तक पर आप देखेंगे चंदन लगा हुआ है और सभी साधु संतों का आशीर्वाद अभी ले रहे हैं। आशीर्वाद लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस वक्त साधु संतों से बातचीत कर रहे हैं। साधु संत कुंभ को लेकर अपनी बातों को रख सकते हैं मुख्यमंत्री के समक्ष, क्योंकि आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण बैठकें होने जा रही हैं हरिद्वार में। तीरथ सिंह रावत कितना बदलेंगे कुंभ की जो कार्य प्रणाली है, ये क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी देखिए माँ गंगा की पूजा अर्चना का जो दृश्य है वो आप देख रहे हैं। संतों के साथ पूजा अर्चना, साधु संत वहाँ पर मौजूद थे तो उनका सम्मान मुख्यमंत्री ने किया है, फूल मालाएं पहनाई। लेकिन इस बीच में एक दिलचस्प तस्वीर आपके सामने है। तिरंगा लहरा रहा है वहाँ पर, तिरंगा लहरा रहा है। साथ में जो अखाड़ों की अपनी ध्वजाएं होती हैं, उन ध्वजाओं के साथ साथ यहाँ तिरंगा भी लहरा रहा है। तिरंगा भी हाथ में लिए हुए साधु संत। ये भी एक बहुत अच्छी तस्वीर। साधु संत पहुंचे हैं, वहां पर ध्वजाएं हैं और इस इन ध्वजाओं के बीच में एक ध्वजा, देश की ध्वजा, तिरंगा भी है। ये देखिए साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पहला दौरा उनका मुख्यमंत्री बनने के बाद वो हरिद्वार का मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए, साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह से ही नागा साधु गंगा स्नान करते हुए दिखाई दिए हैं। वो दिव्य तस्वीरें सुबह से ही एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। और अब ये जो पूरी की पूरी तस्वीर आप देखिए, साधु संतों के बीच में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार संवाद कर रहे हैं साधु संतों से। और ये सम्मान देखिए, उनकी तरफ से भी मुख्यमंत्री का सम्मान हुआ है, साधुओं की तरफ से सम्मान अभी चल रहा है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर सम्मान चल रहा है साधु संतों की तरफ से। साधु संत सम्मान कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का सम्मान इस वक्त चल रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं हरिद्वार से और मुख्यमंत्री वहाँ पर हैं और तस्वीरों में मुख्यमंत्री की पत्नी भी दिखाई दे रही हैं। और अब साधु संतों के बीच में मुख्यमंत्री इस वक्त, ये जो तस्वीरें हैं, बहुत कम इस तरह की तस्वीरें होती है। कुंभ 12 साल में एक बार, और इस बीच में मुख्यमंत्री खुद पहुंच गए साधु संतों के बीच में। मुख्यमंत्री को इस तरह से शायद ही आपने पहले कभी देखा हो, लेकिन एबीपी गंगा पर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। एबीपी गंगा पर आप तस्वीरों को देखिए और मुख्यमंत्री, और वहां पर देखिए जो गंगा जल है वो लगातार छिड़का जा रहा है और ये स्नान चल रहा है। ये स्नान चल रहा है इस वक्त, आप तस्वीरें देख रहे हैं। गंगा स्नान करते हुए आप देखिए एबीपी गंगा पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को, सीएम रावत स्नान कर रहे हैं और साधु संतों से घिरे हुए, देखिए इन तस्वीरों में बिल्कुल घिरे हुए हैं। और बीच में है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और दूसरी तरफ लहरा रहा है देश का तिरंगा। गंगा घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। साधु संतों के बीच में अभी हैं मुख्यमंत्री। शुरुआत दिन की कार्यकर्ताओं के साथ, उनके समर्थकों के साथ, उनके चाहने वालों के साथ मुलाकात से हुई। थोड़ा सा चूंकि समर्थकों की संख्या ज़्यादा थी, चाहने वालों की संख्या ज़्यादा थी, तो कार्यक्रम थोड़ा सा डिले हुआ। फिर उसके बाद अपने गुरु के पास, अपने राजनीतिक गुरु के पास पहुंचे, यानी भुवन चंद खंडूड़ी के पास पहुंचे। और उसके बाद अब कहाँ पर हैं आप देख रहे हैं, जहाँ पूरे देश और दुनिया के लोग पहुंचते हैं माथा टेकने के लिए, स्नान करने के लिए, नमन करने के लिए इस भूमि को, उसी भूमि पर यानी कि हरि के द्वार हरिद्वार में इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और स्नान चल रहा है। स्नान चल रहा है साधु संतों के बीच में स्नान। मुख्यमंत्री का एक स्पष्ट मैसेज, इसको जो राजनीति के जानकार लोग हैं वो अलग तरह से पढ़ते हैं, लेकिन जो आस्था के नज़रिए से इसको देख रहे हैं उनके लिए एक अलग से, वो उसको अलग तरह से पढ़ते हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं आप इस वक्त देख रहे हैं एबीपी गंगा पर, सीएम रावत गंगा स्नान करते हुए आप देख रहे हैं। हर की पैड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस वक्त हर की पैड़ी पर मौजूद है और कुंभ चूंकि चल रहा है, शाही स्नान आज किया जा रहा है और सभी अखाड़ों, सभी 13 अखाड़ों का स्नान सुबह से हमने तस्वीरें भी दिखाई कि चला। लेकिन इस बीच में एक देखिए फूलों की बारिश। आज मुख्यमंत्री ने
सुबह सबसे पहले एबीपी गंगा से ही बात की और उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने विशेष व्यवस्था करवाई है कुंभ के मौके पर। वो विशेष व्यवस्था थी हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश, लेकिन फूल खुद मुख्यमंत्री भी बरसा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने फूल बरसाए हैं साधु संतों पर और नीचे साधु संत खुश, जिनके ऊपर फूलों की बारिश। सूबे का मुखिया, सूबे का निजाम, खुद फूलों की बारिश साधु संतों पर। तो ऐसे में साधु संतों के प्रति उनके मन में क्या आस्था है दर्शाता है। साधु संत विभाव विभोर, खुश मंत्रमुग्ध मुख्यमंत्री खुद फूलों की बारिश साधु संतों पर कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर की पेड़ी की तस्वीरें हैं और नज़र जहां तक जाएगी आपकी दूर दूर तक साधु संत दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ साधु संत, नागा साधु वहाँ दिखाई दे रहे हैं। हमने कुछ और तस्वीरें भी दिखाई थी, हठ योग करते हुए साधु संत दिखे थे। ये जो साधु संत हैं ये बहुत कम देखने को मिलते हैं और कुंभ के मौके पर जब ये हर की पैड़ी पर पहुंचते हैं तो इनको देखने के लिए विशेष रूप से यहाँ लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि बेहद दुर्लभ इनके दर्शन माने जाते हैं। आम लोगों की पहुंच, खुद भी आम लोगों से बहुत दूर रहते हैं, समाज से थोड़ा दूर रहते हैं, एक अलग दुनिया में रहते हैं, साधना में लीन रहते हैं, प्रभु के ध्यान में मग्न रहते हैं और समाज के बीच में आते हैं। साधु संतों के बीच में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार में पहुंचे हुए। सबसे पहले हर की पैड़ी में वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने साधु संतों का आशीर्वाद लिया, मां गंगा का उन्होंने आशीर्वाद लिया। यहां पर संतों ने स्वागत किया, पुरोहितों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और अभी वहां गंगा स्नान चल रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत घिरे हुए हैं साधु संतों से। इस बीच में हमने कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएं जहां पर वो खुद फूलों की बारिश करते हुए दिखाई दिए। तो हर की पैड़ी पर पहुंचे संतों, पुरोहितों ने कैसे स्वागत किया है वो आपको दिखाते हैं। आज महाशिवरात्रि के मौके पर ही प्रयागराज के माघ मेले का समापन। तो इस बीच में कुछ और तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से आ रही है, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। हर की पैड़ी की तस्वीरों के बीच में एक तस्वीर ये भी है और ये तस्वीर प्रयागराज की आपने देखी। कुंभ हरिद्वार में चल रहा है और सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे हुए हैं और इस बीच में आज महाशिवरात्रि के मौके पर गंगा घाटों पर हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं। पहला शाही स्नान भी आज है और पहला शाही स्नान है तो सभी साधु संत पूजा करने के लिए, गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और एक जो नियम बना हुआ है, एक क्रम बना हुआ है और उसी क्रमानुसार सभी साधु संत आ रहे हैं अपने अखाड़ों के हिसाब से और गंगा स्नान कर रहे हैं। बम बम भोले के जयकारे आज लग रहे हैं पूरे देश में। आज मां गंगा का आशीर्वाद लिया जा रहा है और सीएम तीरथ सिंह रावत भी आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। मां गंगा का आशीर्वाद जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था और जब वो जीते तो उन्होंने ये बात कही भी कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया। और सीएम तीरथ सिंह रावत सबसे पहले हरिद्वार पहुंचते हैं और दर्शन कर रहे हैं। अभी हरिद्वार में ही मौजूद हैं, मां गंगा के शरण में इस वक्त मौजूद हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, मां गंगा की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया जा रहा है। मां गंगा की शरण में पहुंचे हैं सीएम। हर की पैड़ी पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, वहां पर अभी गंगा स्नान चल रहा है और उसी की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। साधु संत स्नान देखिए, जो हमारा अखाड़ा परिषद आज शाही स्नान है, महाशिवरात्रि भी है, उस सब के लिए जनता को मैं शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही शाही स्नान का खूब स्वागत और अभिनंदन और साधु संतों का उसके लिए फूलों की वर्षा हेलीकॉप्टर से भी और स्थानीय आधार पे भी किया है। बाबा भव्य दिव्य हो और जो भी श्रद्धालु आना चाहते हैं उन श्रद्धालुओं पे ज़्यादा रोक टोक न करते हुए वो गंगा स्नान करें। मैंने यही कहा कि आज कुंभ पे मेरा फोकस था और कुंभ ठीक होना चाहिए और सफल होना चाहिए और बड़ी संख्या जो लोग आना चाहते हैं उन पर कोई रोक टोक ना हो। हाँ, गाइडलाइन का पालन जरूर करें। तो सीएम तीरथ सिंह रावत का अपने बयान से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने कहा कि कोई रोक टोक किसी पर ना हो,
क्योंकि अब कुंभ के लिए जो गाइडलाइंस आए, जो चीज़ें कही गई, उसमें ये साधु संतों की तरफ से भी कहा गया, आम लोगों की तरफ से भी कहा गया कि रोक टोक बड़ी की जा रही है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिना रोक टोक के आइए, स्नान करिए। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, फूलों की बारिश। पहली तस्वीर में खुद मुख्यमंत्री के हाथ में फूल और वो बरसा रहे हैं साधु संतों पर, और दूसरी तस्वीर में आसमान से भी ये बारिश हो रही है। आसमान से फूलों की बारिश आज हरिद्वार में हो रही है, और इसके लिए विशेष निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए कि जो साधु संत शाही स्नान करें विशेष मौके पर, उस शाही स्नान पर साधु संतों का सम्मान होना चाहिए, और फूलों की बारिश से उनका सम्मान देखिए हेलीकॉप्टर से भी। और मुखिया जब पहुंचे हरिद्वार तो उन्होंने फूलों की बारिश खुद की। देखिए मुख्यमंत्री गंगा घाट के किनारे जो ये जगह है वहां से ऊंचाई से फूल बरसा रहे हैं, और साधु संतों पर फूल बरसाए सीएम तीरथ सिंह रावत ने। तो दूसरी तरफ आसमान से भी फूलों की बारिश, आसमान से भी फूल बरसाए गए हैं। साधु संतों के प्रति अपना स्नेह, अपना लगाव सीएम ने दिखा, और मुख्यमंत्री ने सुबह ही ये बयान दे दिया था कि आज विशेष व्यवस्था है शाही स्नान के मौके पर साधु संतों के लिए, और गंगा घाटों पर जो लोग पहुंचेंगे बेरोक टोक वो आ सकते हैं, कोई उनको रोके ना टोके ना। जिसको स्नान करना है वो आए, गंगा घाटों पर पहुंचे, हर की पैड़ी पर पहुंचे, स्नान करे, कोई रोक टोक नहीं। और हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे संवाददाता पंकज जुड़ गए हैं हमारे साथ, हरिद्वार में इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, कुछ दिव्य तस्वीरें तो हमने दर्शकों को दिखाई, अभी वहां पर क्या क्या चल रहा है आप बताइए दर्शकों। देखिए, अभी जो निरंजनी अखाड़े के तमाम संत हैं वो अभी शाही स्नान करके गए हैं, और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर की पौड़ी में उनसे मुलाकात की है और खुद उनके ऊपर फूल बरसाए हैं, फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया है, और कुंभ को भव्य दिव्य बनाने का उन्होंने आश्वासन दिया। अभी मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत, वो अभी जो हर की पौड़ी पर जो चौकी बनी हुई है पुलिस चौकी, उसमें वो मौजूद है। वहाँ पर मेला अधिकारी के समाज कुछ संत अंदर गए हुए हैं, और आईजी जो संजय गुंजाल जी है वो उसमें मौजूद है, बैठक कर रहे हैं। हल्की फुल्की मुलाकात चल रही है, औपचारिक मुलाकात है जिसमें वो कुंभ से संबंधित जानकारी लेंगे, क्योंकि आज पहला शाही स्नान था, और पहले ही शाही स्नान पर तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार पहुंचे हैं और उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया है। हालांकि गंगा स्नान की भी बात कही जा रही थी, तीरथ सिंह रावत ने गंगा स्नान नहीं किया है, उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ थी। अभी फिलहाल वो जो हर की पौड़ी पर एक चौकी बनी हुई है पुलिस चौकी, छोटी सी चौकी है ये, और ये भी बड़ी बात है कि इस चौकी पर आकर उन्होंने पहली बार कोई मुख्यमंत्री शायद पुलिस चौकी पर गया होगा, और यहाँ पर शाही स्नान पर उन्होंने कोई पुलिस कर्मियों से जो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है उनका भी हौसला किया है। इसके साथ साथ ही हर की पौड़ी चौकी के ऊपर जो छत है उस पर मेला अधिकारी और उनके कुछ जो मेला आईजी हैं संजय गुंजाल वो मौजूद हैं। हम वक्त कुछ संत भी ऊपर गए हैं तो उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, उनसे संबंधित फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरह का अब तक का शाही स्नान रहा है और आगे किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ रहेगी। लेकिन बड़ी बात ये रही। ठीक है पंकज, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आएंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया। इस वक्त बैठक चल रही है पुलिस के आला अधिकारियों के साथ, जो चौकी बनी हुई है हर के पैड़ी पर, वहीं पर बैठक चल रही है, और मुख्यमंत्री साधु संतों के बीच में पहुंचे। हालांकि खुद स्नान नहीं किया, लेकिन साधु संत वहां पर स्नान कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर आज से हरिद्वार में महाकुंभ में शाही स्नान हो रहा है, और अखाड़ों के साधु संत शाही स्नान कर रहे हैं, तो वहीं पर संतों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही है। ये एक तस्वीर है हर की पैड़ी की, आप तस्वीर देखिए, नजर जहां तक जा रही है सिर्फ साधु संत दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए घाटों में, गंगा नदी में हाथों में गदाएं हैं, तलवार हैं, दूसरे अस्त्र जो है शस्त्र उनके पास में है, और स्नान किया जा रहा है। ये तस्वीरें और फूलों की बारिश हर की पैड़ी पर की गई, और मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह विशेष व्यवस्था थी इस बार कि जो भी साधु संत पहुंचेगा हर की पैड़ी पर, उन पर फूलों की बारिश होगी। और ये फूलों की बारिश भी हेलीकॉप्टर से महाशिवरात्रि के मौके पर, तो हमने उत्तर प्रदेश में देखा था कावड़ियों के ऊपर फूलों की बारिश भी थी, और इस बार साधु संतों के ऊपर हरिद्वार में ये विशेष तस्वीर आप देख रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर शाही स्नान भी है, और शाही स्नान में ये साधु संत मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए, मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए सुबह से पहुंच रहे हैं, और जो क्रम बना हुआ है सभी अखाड़ों का, उसी क्रम से पहुंच रहे हैं।
तो महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शाही स्नान हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हो रही है। अखाड़ों के साधु संत शाही स्नान कर रहे हैं और मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं हर की पैड़ी पर ही, चौकी में बैठक इस वक्त ले रहे हैं और हो सकता है कि वो निरीक्षण करने के लिए भी जाएं कुंभ के कार्यों में, क्योंकि साधु संत लगातार यही कह रहे हैं कि कुंभ के कार्यों में तेजी नहीं है। कुंभ के कार्य उस तेज गति से नहीं हो रहे हैं। वैष्णव अखाड़ों की तरफ से ये तक कहा गया कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। कैंप्स टेंट कहाँ लगाएं उस तक की उनके लिए व्यवस्था नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को मुख्यमंत्री देख सकते हैं और ये तस्वीरें कुंभ का शाही स्नान और फूलों की बारिश। तो कुछ तस्वीरें आपने देखी, अलग अलग अखाड़ों के संत शाही स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और सबसे पहले जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने शाही स्नान किया और उनके साथ हजारों की संख्या में नागा साधु मौजूद रहे और उसके बाद आवाहन अग्नि किन्नर अखाड़े के संत शाही स्नान करने के लिए पहुंचे। जो लोग इस कुंभ स्नान में नहीं आ पाए और हम उन सबको यह संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने अपने घरों में रह के अपने अपने जगहों में रह करके इस महाशिवरात्रि का पर्व का आनंद ले और सभी साधु संतों की ओर से सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शिवरात्रि की बधाई। हर महादेव, बोल गंगा मैया की जय। आज बहुत ही पावन दिन शाही स्नान का। सबसे पहले जूना अखाड़े ने आकर के यहाँ पे स्नान किया, सभी मंडलेश्वरों ने आके यहाँ पे स्नान किया और महाशिवरात्रि के पावन पर्व भोले बाबा की बारात में सभी साधु महात्मा एक नागा साधु होकर के भोले की बारात में गए और नाचे, बहुत आनंद लिया। जितने भी साधु यहाँ इस शाही स्नान में सभी का अभिनंदन स्वागत। शाही स्नान सारे विश्व का एक मंगलमय संदर्भ है। यह संदर्भ सारे भारत में सारे विश्व से लोग आए हुए। यह शिवरात्रि का पर्व कल सबको मंगल होने के लिए प्रभु परमेश्वर के साथ प्रार्थना करूंगा। भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय।